नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। संगणक एग्जाम यानी 19 तारीख को आपके सामने होने वाला है और इसके लिए मैं आज आपके लिए एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट की सीरीज के अंदर आज पहला टॉपिक हमारा है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो सारे के सारे आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सब्जेक्ट की एकमात्र यहाँ पे चैनल जिसके द्वारा आप संगणक का कह सकते हो जो यहाँ पे करवाया जा रहा है आपको कंप्यूटर सिलेबस पूर्ण रूप से सही और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके इस घंटे को अवश्य दबाना। आगे वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ में पूर्ण रूप से विश्लेषण। स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड का ऐसा कौन सा कमांड है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए मेरे फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे? आप बोलेंगे बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। जहां तक आपने इसको होल्ड करवाया था वहां तक लेके जाने का कार्य कौन करेगा फ्रेंड्स? बुकमार्क के द्वारा किया जाता है। अगर हाइपरलिंक पूछे तो ये फ्रेंड्स दस्तावेजों को लिंक करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। और मेल मर्ज वगैरह मैं आप सभी को विश्लेषण के द्वारा बता देता हूं ताकि आपके एग्जाम से आपको पहले पूरी तरह से आपका डाउट एकदम क्लियर हो सके। देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का विश्लेषण, बुकमार्क। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, बुकमार्क की बात हो रही है तो बुकमार्क से पहले आप याद रख लेना ये इंसर्ट मेन्यू का कमांड होता है। ये इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी बुकमार्क एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में निश्चित स्थान पर पहुंचा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है क्योंकि मैं आपके एग्जाम से संबंधित ही ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लेके आया हूं जो मुझे लग रहा है कि मैंने पिछली बार का पेपर देखा है कैसा लेवल होता है। इस लेवल के अकॉर्डिंग में MS वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित जो यहाँ पे ऑप्शन है उन सभी को मैं इस वीडियोस के द्वारा करवाने जा रहा हूं। हाइपरलिंक ये भी इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है और कंट्रोल की इसकी क्या होती है मेरे फ्रेंड्स? शॉर्टकट कीज होती है और कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट कीज होती है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट के किसी अन्य फाइल या तस्वीर को लिंक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या? हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक आप डॉक्यूमेंट के अंदर तस्वीर या और भी अन्य किसी पैराग्राफ को लिंक करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू का कमांड होता है, कंट्रोल की इसकी क्या होती है? शॉर्टकट कीज होती है। अगर मेल मर्ज की बात की जाए तो फ्रेंड्स मेल मर्ज की बात हो तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, मेल मर्ज आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं फ्रेंड्स मेल मर्ज की बात की जाती है तो ये आपको याद रखना है कि ये मेलिंग मेन्यू के अंदर होता है, मेलिंग टैब के अंदर उपस्थित होता है। ये महत्वपूर्ण कमांड होता है जो किसी दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए सुविधा प्रदान करता है। यानी कोई दस्तावेज है, उस दस्तावेज को आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो मेरे फ्रेंड्स आप मेल मर्ज का उपयोग करेंगे और ये फ्रेंड्स मेलिंग टैब के अंदर होता है। आप इसके द्वारा ये यूज में ले सकते हैं। अगर मैक्रो की बात हो मेरे फ्रेंड्स, मैक्रो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप मैक्रो के बारे में इतना याद रख लेना, ये व्यू मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है। किस मेन्यू का? व्यू मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है और इसके द्वारा एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट में आप छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। अल्ट के साथ में F8 दबाते हुए आप शॉर्टकट कीज का निर्माण कर सकते हैं। ये इस मैक्रोस के लिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे सभी विद्यार्थी आप ध्यान देना कि अगर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट अवश्य रूप से करते जाना ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। देख लीजिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड को कहा जाता है। किसको बोलेंगे? MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, पावर पॉइंट को कहा जाता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है।
देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का विश्लेषण, MS वर्ड होता है, इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बनने वाली जो फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। क्वेश्चन आप याद रख लेना कि MS वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। MS पावरपॉइंट इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है और इसके अंदर जो पेज होता है वो पेज फ्रेंड्स क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का पेज होता है वो क्या कहलाता है, आप बोलेंगे स्लाइड कहलाता है। अगर MS एक्सेल की भी बात करें तो MS एक्सेल इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है और इसके अंदर जो फाइल तैयार की जाती है वो बुक या फिर वर्क बुक कहलाती है, या तो बुक कहलाती है या वर्क बुक कहलाती है। और एक्सेज फ्रेंड्स हालांकि आपके एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है, बट आप इतना याद रख लेना, ऑब्जेक्ट है तो फिर आप इतना याद रख लेना कि एक्सेज होता है, इसको डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, MS वर्ड की बात हो रही है तो फ्रेंड्स ये याद रख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ .docx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, .docx हो जाएगा। अगर PPTX पूछे तो ये पावर पॉइंट का होता है, PPTX किसका होता है, पावर पॉइंट का होता है। .txt होता है, ये किसका होता है मेरे फ्रेंड्स, नोटपैड का होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रख लेना, .docx होता है, ये नोटपैड का नहीं होता, ये MS वर्ड का होता है। और यहाँ पे PPTX होता है, ये पावर पॉइंट का होता है। और .txt लिखा हुआ है, ये .txt होता है, ये फ्रेंड्स किसका होता है, नोटपैड का होता है। देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का विश्लेषण, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है, एक्सटेंशन के माध्यम से किसी फाइल की पहचान कर सकते हैं। अगर PPTX पूछे तो आप बोलेंगे पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है, TXT पूछे तो आप बोलेंगे ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। मेरे फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जिम्मेदारी रहेगी आपके प्रति कि मैं पूरी तरह से आपको सिलेबस एकदम क्लियर करवा दूँ। और अंतिम में फ्रेंड्स मैं बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा, तो आपके लिए वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। यानी आज मैं आपको करवा रहा हूँ MS वर्ड के जो भी टॉपिक बनेंगे आपके सामने 2 से 3 वीडियो में बता दूंगा, एक्सेल को भी बताएंगे, पावर पॉइंट को, यानी पूरी तरह से आपके सामने सिलेबस क्लियर करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। MS वर्ड आप फ्रेंड्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो जा रहे हैं उसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमें भी जो यहाँ पे वीडियो बनाने का थोड़ा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे। MS वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार पूछा जाए, फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बन सकता है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार पूछा जाए तो फ्रेंड्स डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है, कैलिबरी होती है। और कैलिबरी के बाद में अगर कोष्टक में बॉडी भी लिखा हुआ मिले तो आप वहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कैलिबरी भी मिल सकता है, कैलिबरी बॉडी भी मिल सकता है। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैम्बिरिया, ये फ्रेंड्स सारे के सारे फॉन्ट के प्रकार होते हैं। बट मेरे फ्रेंड्स ये कैलिबरी जो लिखा हुआ है ये डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। ये कौन सी फॉन्ट होती है, आप बोलेंगे इसको डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे बोलेंगे। आगे वाला देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी बॉडी होती है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज अगर पूछे, डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी बॉडी, और डिफॉल्ट अगर फॉन्ट की साइज पूछता है तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, 11 होती है। अगर MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछे तो आप बोलेंगे डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, रेगुलर होते हैं ना। एक ही क्वेश्चन के द्वारा आपको 5 से 6 क्वेश्चन और भी आपको समझने को मिलने वाले हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हेडर व फुटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए आज के इस सेशन के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से MS वर्ड से जो बनने वाले क्वेश्चन है मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए हैं। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में होता है, हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में होता है, तो फ्रेंड्स इंसर्ट टैब में ही होता है। हेडर और फुटर कहाँ पे मिलेंगे आपको, इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। साइक्लिक पार्ट की बात करें, बुकमार्क की बात करें, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर जो भी कमांड होते हैं ये ज़्यादातर आपको इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट पैदा ना हो।
इंसर्ट टैब। फ्रेंड्स इंसर्ट टैब के अंदर क्या होता है, हेडर व फुटर इंसर्ट टैब में उपस्थित होते हैं। अगर हेडर की बात करके हेडर होता क्या है, तो पेज के सबसे ऊपरी भाग या ऊपर वाले भाग में जो डाला जाता है कंटेंट, वो हेडर के रूप में देख सकते हैं। इसके द्वारा फाइल के सभी पेजों के एक साथ नाम, आकृति आदि डाल सकते हैं। ये किससे डालेंगे, हेडर या फुटर से डाल सकते हैं। हेडर ऊपरी भाग में लिखा जाएगा, जबकि पेज के सबसे निचले भाग में फुटर को डाला जाता है। हेड का मतलब सर यानी पेज के ऊपर, और फुट का मतलब पैर यानी पेज के सबसे नीचे। यानी इससे आप थोड़ा याद रखेंगे, हेडर फुटर कमांड काफी ही महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6, जो काफी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताया जा रहा है आपको, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट यानी जो पेज होता है फ्रेंड्स, इस पेज के अंदर जो लिखने का अलाइन होता है वो डिफॉल्ट किस साइड से होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो लिखने का तरीका आप कॉपी में भी कौन सा रखते हो, लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट साइड यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाएगा। राइट साइड से लिखने के लिए राइट का उपयोग करेंगे, सेंटर से लिखने के लिए, मध्य से लिखने के लिए सेंटर का उपयोग करेंगे। और जस्टिफाई का मतलब होता है पेज के दोनों भाग में सेम मार्जिन देना, लेफ्ट और राइट सेम मार्जिन देके बीच में लिखना, ये जस्टिफाई का कार्य हो जाएगा। ये चारों के चारों अलाइनमेंट के प्रकार होते हैं। यहाँ पे लेफ्ट की कंट्रोल L होती है, राइट की कंट्रोल R होती है, शॉर्टकट की यहाँ पे सेंटर की कंट्रोल के साथ में E होती है, और जस्टिफाई की कंट्रोल J होती है। तो शॉर्टकट कीज भी आप अवश्य रूप से याद रखना, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, क्योंकि आपके यहाँ पे विश्लेषण से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट फ्रेंड्स अलाइनमेंट होता है, इसके द्वारा टेक्स्ट के बाईं ओर से लिखा जाता है, लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से लिखा जाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में L होती है। अगर राइट की बात करें फ्रेंड्स, अगर राइट की बात करें तो इसके द्वारा टेक्स्ट के दाएं ओर से लिखा जाता है, और इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल R का उपयोग करेंगे। अगर सेंटर की बात करें तो इसके द्वारा टेक्स्ट के बीच में कुछ लिखना हो तो इस अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ में E बटन दबाते हुए इसका शॉर्टकट रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जस्टिफाई पूछे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अगर जस्टिफाई का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो जस्टिफाई के लिए आप क्या करेंगे कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट होता है, जो अक्षर होते हैं, इसको दोनों साइड से लेफ्ट और राइट सेम मार्जिन, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम मार्जिन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल के साथ में J बटन यहाँ पे इसके शॉर्टकट कीज के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है। आप थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने अंदर ऐसे हिसाब से फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण के तौर पे इसको देखा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल करने एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। यानी मान के चलिए कि एक जो यहाँ पे लाइन होती है, पैराग्राफ होती है, लाइन का तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं सेंटेंस केस में सेंटेंस केस हो जाएगा, लेकिन इसने पूछा है कि पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा व कैपिटल प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ ड्रॉप कैप, जो इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है। ये फ्रेंड्स मैक्सिमम 10 लाइनों के ऊपर लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, तो आप संगणक वाले आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि मैक्सिमम 10 पैराग्राफ की मैक्सिमम 10 लाइनों के ऊपर एक ड्रॉप कैप का एक अक्षर सेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है, और पिछली बार फ्रेंड्स बना हुआ भी है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे जो पिछली बार संगणक का एग्जाम हुआ था, इसमें ड्रॉप कैप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल हुबहू मिला हुआ है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके माइंड में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का विश्लेषण ड्रॉप कैप फ्रेंड्स इंसर्ट मेन्यू का ये महत्वपूर्ण कमांड होता है, इंसर्ट मेन्यू में उपस्थित होता है, और इसके द्वारा पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रॉप या कैपिटल करने के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स ड्रॉप कैप काफी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे पूछे कि वर्ड आर्ट, तो फ्रेंड्स वर्ड आर्ट ये भी इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है, लेकिन आप याद रखें किसी भी पेज व पैम्पलेट के नाम डिजाइन करने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। कोई नाम लिखे हो, अक्षर लिखे हो, उनको आप डिजाइन करना चाहते हो तो आप वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
अगर आपको क्विक पार्ट का ऑप्शन मिलता है एग्जाम में तो क्विक पार्ट का उपयोग कैसे करेंगे, ये भी फ्रेंड्स इंसर्ट मेन्यू का उपस्थित कमांड होता है। इसके प्रयोग के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट में तुरंत पाठ्य के टुकड़े जैसे सारांश है, लेखक का नाम है, वर्ग है, विशेष टिप्पणियां हैं, कंपनी का नाम है, कंपनी का पता है आदि जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंसर्ट मेन्यू का वह कौन सा कमांड है जो अपने डॉक्यूमेंट में तुरंत पाठ्य के टुकड़े जैसे सारांश, लेखक का नाम, वर्ग, विशेष टिप्पणियां, कंपनी का नाम डालने के लिए किया जाता है। तो आप बोलेंगे क्विक पार्ट, यहाँ पे राइट करेंगे। क्या करेंगे, क्विक पार्ट एक कमांड होता है इंसर्ट मेन्यू का। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अगर क्लिप आर्ट की, तो फ्रेंड्स क्लिप आर्ट होता है, ये क्लिप आर्ट इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है और इंटरनेट के माध्यम से सीधे किसी तस्वीरों को लाने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसीलिए इस क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ, आप थोड़ा ध्यान देंगे कि निम्न में से किसे रेडी टू यूज कहा जाता है। तो रेडी टू यूज किसे बोलेंगे, क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज या रेडी टू इमेज कहा जाता है, जैसे इस ऑफिस टूल से या इंटरनेट से सीधे तस्वीर हमें प्रदान करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स नया पैराग्राफ, और यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल एन की, क्योंकि न्यू के लिए आप क्या दबाएंगे, न्यू के लिए तो कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं। तो आप पैराग्राफ के अंदर आप कह सकते हैं, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ या फिर कह सकते हो नई फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन दबाएंगे। अगर कंट्रोल सी पूछे तो ये कॉपी की होती है, कंट्रोल ओ होती है, ओपन की होती है। ओपन का मतलब होता है पहले से बनी हुई फाइल को खोलना, और सेव का मतलब सभी को मालूम होता है कंट्रोल एस होती है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। कंट्रोल एन, फ्रेंड्स कंट्रोल एन होती है, ये नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप बोलेंगे कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करना, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। अगर पूछे कंट्रोल ओ, तो आप बोलेंगे पहले से सेव है, जो अपने कंप्यूटर के अंदर पहले से सेव की हुई फाइल है, उन फाइलों को खोलना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कंट्रोल एच का पूछा जाए तो कंट्रोल एस होता है, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट होता है वो कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं स्थायी रूप से। तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट कीज काफी महत्वपूर्ण है। मैं पूरी तरह से और भी शॉर्टकट कीज आपको एग्जाम के द्वारा यहाँ पे पहले मैं आपको किसी पैटर्न वाइज करवा दूंगा, आप थोड़ा इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। आगे वाला क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल के क्वेश्चन इसी तरह से संगणक के अंदर पूछे जाते हैं एज ए RSET या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप देखेंगे मतलब जो यहाँ पे बेसिक एग्जाम होता है वो फ्रेंड्स इससे थोड़े लेवल के क्वेश्चन ऐसे इस संगणक के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप इसी तौर से फ्रेंड्स आप वही क्वेश्चन में आपके सामने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट व इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट जो दोनों ऑप्शन होते हैं ये कौन से ग्रुप में होते हैं, तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स पेज लेआउट ग्रुप में होते हैं। कहाँ पे होंगे फ्रेंड्स, पेज लेआउट। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, ये यहाँ पे उपयोग करने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा देखो, यहाँ पे इस होम का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, सॉरी यहाँ पे पेज लेआउट नहीं होगा, किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे होम के द्वारा इसको यूज में ले सकते हैं, क्योंकि होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है। होम टैब के अंदर क्या होता है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसको लेवल को थोड़ा इंक्रीज यानी बढ़ाना, और जो अक्सर लिखे हुए उसको थोड़ा डिक्रीज करना, ये पैराग्राफ के संबंधित काम करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपको थोड़ा और भी अच्छा समझ में आ सके। होम, तो फ्रेंड्स होम टैब के अंदर होता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित होते हैं। अगर इंक्रीज इंडेंट की बात करें तो इंक्रीज इंडेंट सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है, इसके शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल एम से ये इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज की बात करें तो
फ्रेंड्स डिक्रीज इंडेंट के लिए आप थोड़ा याद रखना कि सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की बढ़ी हुई दूरी को वापस कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, कंट्रोल एम तो केवल किसकी हो जाएगी, कंट्रोल एम सिलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल एम दबाएंगे, और सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ को या फिर सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को आप वापस डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम का उपयोग करेंगे। और फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर और भी अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं फ्रेंड्स भले आपको कम क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट आप इस एक क्वेश्चन के माध्यम से 5 से 6 क्वेश्चन और भी समझने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किस कुंजी द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट में ऐसी कौन सी कुंजी है जिसके द्वारा नया पेज इंसर्ट करना संभव है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पेज अप, एंटर, बैक स्पेस या डिलीट, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। आप बोलेंगे एंटर बटन के द्वारा आप पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे नया एक दर्ज कर सकते हैं पेज। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा याद रख लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। पेज अप, तो फ्रेंड्स पेज अप होता है ये डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर जाने के लिए पेज अप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं उससे अगले वाले पेज पे जाना चाहते हो तो आप पेज अप का उपयोग करेंगे। अगर आप पेज डाउन की बात करें तो जस्ट उसके नीचे वाले जस्ट इसका प्रीव्यूज और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे इस नेक्स्ट के रूप में कार्य करते दोनों, पेज अप और पेज डाउन। अगर एंटर की बात करें तो पैराग्राफ में नया पेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, आप बोलेंगे आप यहाँ पे एंटर कुंजी का उपयोग करेंगे। और ओके लागू करने के लिए भी एंटर का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स एंटर अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य आपको करता हुआ मिल सकता है। बैक स्पेस, फ्रेंड्स बैक स्पेस बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बैक स्पेस, यानी बायां से याद रख लेना। ये बाईं ओर से बोले तो आप बोलेंगे बैक स्पेस, और यहाँ पे दाईं ओर से बोले तो आप बोलेंगे डिलीट का उपयोग करेंगे। यानी दाईं ओर से मिटाने के लिए एक अक्षर को डिलीट और बाईं ओर से एक अक्षर को डिलीट करने के लिए यहाँ पे बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और संगणक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी आपके लिए कंप्यूटर की यहाँ पे ऑनलाइन टाइप से फ्रेंड्स आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। तो रोजाना आपके लिए नए नए वीडियोस बन के आएंगे। फ्रेंड्स आपका ये काम रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करेंगे ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। अगर इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो फ्रेंड्स कल हम आपके सामने एक्सेल, पावर पॉइंट और भी इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा हम आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएगा। मेरा यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट से जो महत्वपूर्ण जो उपकरण है उसके बारे में वीडियो में आपको रोजाना यहाँ पे अलग अलग टाइप से दिखाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को एक बार अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य देके जाना। मिलेंगे और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।